पाकिस्तान स्टॉक मार्केट तारीखी बुलंदियों पर 1,56,000 पॉइंट्स का संग मील उबूर कर लिया। ट्रेडिंग के दौरान मार्केट में 1800 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड। 100 इंडेक्स से 1,56,080 पॉइंट्स पर ट्रेड। वजीर आजम शहबाज शरीफ का 100 इंडेक्स से 1,56,000 पॉइंट्स की सतह उबूर करने पर इजहार इत्मीनान। कहा, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का तारीखी सतह उबूर करना कारोबारी बरादरी और सरमायाकारों के हुकूमत की पॉलिसीज पर एतमाद का असर है। सरमायाकारी में इजाफे से सनतें लगेंगी, बरामदात में इजाफा और रोजगार के मजीद मौके पैदा होंगे। पंजाब के दरियाओं में शदीद तग़यानी, सैलाबी सूरत हाल बरकरार। मुल्तान की तहसील जलालपुर पीरवाला में बंद टूट गया, दर्जनों बस्तियां ज़ेर-ए-आब। शहर डूबने का खतरा, इमरजेंसी नाफिज, रेड अलर्ट जारी। लोगों की महफूज मकामात पर मुंतकली। जलालपुर पीरवाला के लिए 38 कश्तियों की मजीद खेप रवाना। 25 रेस्क्यू बोट पहले से ऑपरेशन में मसरूफ हैं। अगले 12 से 24 घंटे इंतहाई हसास करार। 60 से ज्यादा मौजाजात सैलाबी पानी की लपेट में, हजारों अफराद फंस गए। शहरी इलाका फौरी खाली कर दे, मसाजिद में ऐलानात। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज ने रात भर इनखला ऑपरेशन की बराह रास्त निगरानी की। कहा, इंतजामिया सूरत हाल को संभालने के लिए सरगर्म अमल है। सूरत हाल और ऑपरेशंस को थर्मल इमेजिंग ड्रोन्स के जरिए मॉनिटर किया जा रहा है। मुल्तान में आइंदा 3 रोज तक सैलाबी सूरत हाल बरकरार रहेगी, DGPDMA ने आगाह कर दिया। हेड पंजनद पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब, पानी का बहाव 5,64,000 क्यूसिक रिकॉर्ड। वक्फे से बारिश के बायस मुतासरीन की मुश्किलात में इजाफा। हजारों अफराद सैलाबी पानी में फंस गए। मुजफ्फरगढ़ की तहसील अलीपुर में कई देहात ज़ेर-ए-आब। खैरपुर, टामेवाली, रहीम यार खान और लियाकतपुर में हजारों एकड़ इराजी डूबने से तबाही। बड़ा सैलाबी रेला राजनपुर से गुजरेगा। सैलाबी रेले से रंगपुर में 28 मौजाजात मुतासिर। सैलाबी रेले ने ऊज शरीफ के मुजाफाती इलाकों में तबाही मचा दी। 4-4 फुट पानी घरों में दाखिल। छतों पर पनाह लिए लोग इमदाद के मुंतजिर। दरियाई रावी में ऊंचे दर्जे का सैलाब। भारत से सैलाबी रेले आने पर चुनाव और सतलुज में इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। हेड गन्ना सिंह पर इंतहाई ऊंचे दर्जे की सैलाबी सूरत हाल बरकरार। पानी का बहाव 3,19,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। दरिया सिंध में गुड्डू बैराज पर आज बड़ा सैलाबी रेला मुतवक्के। कच्चे के इलाकों में खतरा। गुड्डू बैराज पर पानी का बहाव 3,77,000 क्यूसेक है। दरियाई कटाव के बायस लोग नकल मकानी करने लगे हैं। हेड तरीमो और हेड बल्लोकी पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। तरीमो हेड पर पानी का बहाव 5,43,000 क्यूसेक, जबकि हेड बल्लोकी पर पानी का बहाव 1,39,000 क्यूसेक है। हेड सदनाई पर ऊंचे दर्जे का सैलाब बरकरार है। पानी का बहाव 1,23,000 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया। सखर बैराज पर पानी का बहाव 2,99,000 क्यूसेक है, जबकि घोटकी में कच्चे के इलाकों से नकल मकानी के अहकाम भी जारी कर दिए गए हैं। 4,335 मौजाजात, इससे आप उसकी सिवियरिटी का अंदाज़ा लगा सकते हैं। और इस पर मुतासरा आबादी जो है वो 42 लाख के करीब है। 21,47,000 अफराद को जो है वो शिफ्ट किया गया है महफूज मकामात पर। जो कुल अमवात हैं उसकी तादाद इस वक्त 60 के करीब है और जो ज़ख्मी हैं वो 8 हैं। 18,41,581 एकड़ रकबा जो है वो इस तमाम उससे जो है मुतासर हुआ है। 4 महीने से मानसून खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। अगले साल मानसून की पेशगोई इससे भी ज्यादा खौफनाक है। सैलाब से अमवात की तादाद 60 हो गई। 4,335 मौजाजात और 42 लाख लोग सैलाब से मुतासिर हुए हैं। 21,47,000 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया है। चावल, कपास और गन्ने की फसलें तबाह हो चुकी हैं। 18 लाख से ज्यादा ज़राई रकबा मुतासिर हुआ। सैलाब मुतासिरीन के लिए बड़े पैकेज की तैयारी शुरू कर दी गई है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, सैलाब मुतासरा इलाकों में डेंगू समेत दीगर अमराज फैलने लगे। गुजरात में सीवरेज सिस्टम ही मौजूद नहीं। मॉनसून के 10वें स्पेल में मुल्क भर में तूफानी बारिशें। सैलाब के बाद तेज बारिशों ने मुतासरीन की जिंदगी अजीरन बना दी। लाहौर समेत पंजाब और सिंध में शदीद बारिश। फैसलाबाद और जेहलम में बारिश से कई फीट पानी जमा। मुल्तान, बहावलपुर और झंग में बादल खुलकर बरसे। कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में बादलों की गरज बरस। लाड़काना, खैरपुर, सखर, मीरपुर खास, उमरकोट के इलाकों में पानी ही पानी। खैबर पख्तूनख्वा के भी बेशतर शहरों में बारिश की पेशगोई। पेशावर, नौशहरा, चौरसदा में बारिश का इम्कान। आज़ाद कश्मीर के बेशतर इलाकों में मौसम अबरालूद। कई इलाकों में वक्फे से बारिश का इम्कान। 10 सितंबर तक बारिशें जारी रहेंगी, NDMA ने खबरदार कर दिया।
डिजिटल केस फाइलिंग का निज़ाम वज़ा किया गया। केसेस को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए मुकर्रर किया जाएगा। टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से अदालती निज़ाम को मौसर बनाया जा रहा है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी का जुडिशल कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, सुप्रीम कोर्ट में अवामी राय के लिए खुसूसी पोर्टल फाल किया गया। अदालती निज़ाम में शफाफियत से सालीन को फौरी इंसाफ मिलेगा। हमेशा आइन की बालादस्ती के लिए काम किया। मुकदमात को जल्द निपटाना तरजीह होनी चाहिए। बानी पीटीआई के खिलाफ 10 अरब रुपए हद तक इज्जत का दावा केस। सेशन कोर्ट लाहौर ने वजीर आजम शहबाज शरीफ को वीडियो लिंक पर जिरह के लिए 12 सितंबर को तलब कर लिया। बानी पीटीआई के वकील की अदम मौजूदगी के बायस केस में कोई पेशरफ न हो सकी। आबी सरहदों की मुहाफिज पाक बहरिया को कौम का सलाम। मुल्क भर में यौम बहरिया आज मनाया जा रहा है। बहादुर सपूतों को जबरदस्त खिराज तहसीन पेश। जंग सितंबर में आर्मी और फजाइया की तरह बहरिया ने भारत को धूल चटाई। ऑपरेशन द्वारका पाक बहरिया की तारीख का सुनहरी बाब। पाक बहरिया ने भारतीय बंदरगाह द्वारका पर कामयाब हमला किया। भारतीय रेडार स्टेशन को तबाह करके अहम कामयाबी हासिल की। कराची से 350 किलोमीटर दूर द्वारका को भारत के दिफाई किले की हैसियत हासिल थी। पाक बहरिया ने महदूद वसाइल के बावजूद अजीम कारनामा अंजाम दिया। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाक बहरिया को खराज तहसीन। सदर आसिफ अली जरदारी ने ऑपरेशन सोमनाथ को पाक बहरिया के लिए फ़ख्र की अलामत करार दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में कहा, पाक बहरिया ने हमेशा कौम का सर फ़ख्र से बुलंद किया है। पाक बहरिया ने भारतीय साहली शहर द्वारका पर फैसला कुन हमला करते हुए मवासलात निज़ाम को तबाह किया था। हालिया मार्का हक में पाक बहरिया ने बड़ी कामयाबी से अपनी तैयारी और आज़म का अमली सबूत दिया। पाकिस्तान अपनी आबी सरहदों की हिफाजत और सालमियत का हर कीमत पर तहफ़्फ़ुज़ करना जानता है। पाक बहरिया ने नेवी डे की मुनासबत से खुसूसी वीडियो जारी कर दी। वीडियो पाक बहरिया की मार के हक में बहरी महाज पर मौजूदगी की मजहर है। पाक बहरिया ने हर जहद से दुश्मन पर जीरक निगरानी जारी रखी। दुश्मन पाक बहरिया की मुस्तहकम हिकमत अमली के बायस जारियत न कर सका। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में ब्लड मून का दिलकश नजारा। जमीन, चांद और सूरज के दरमियान आ गई थी। अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और दीगर कई मुल्कों में चांद ग्रहण का नजारा किया गया। इतवार की रात 9:27 पर जुज़वी चांद ग्रहण हुआ। रात 10:31 पर चांद को मुकम्मल ग्रहण लगा। चांद का रंग पहले जर्द फिर सुर्ख हुआ, ब्लड मून बन गया। पाकिस्तान में चांद ग्रहण का इख्तिताम रात 1:55 पर हुआ। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में 7 अरब अफराद ने चांद ग्रहण का नजारा किया। मोबाइल फोन सिम्स का डाटा लीक होने का मामला। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का फौरी नोटिस। मामले की छानबीन के लिए नेशनल साइबर क्राइम्स इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने खुसूसी टीम तश्कील दे दी। इन्वेस्टिगेशन टीम डाटा लीकेज के मामले की हर पहलू से तहकीकात करेगी। मुलव्वस अनासिर का तयन करके कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। तहकीकाती टीम 14 रोज में अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। अमरीकी सदर की हमास को आखिरी वार्निंग, इस्राएली मुग़वी फौरी रिहा किए जाएं। हर कोई मुग़वियों की रिहाई और इसकी जंग का खात्मा चाहता है। इसराइल मेरी शराइत मान चुका है। शराइत कबूल ना करने पर हमास को खतरनाक नताइज से खबरदार कर रहा हूँ। ये मेरी आखिरी वार्निंग है, इसके बाद कोई वार्निंग नहीं दूंगा। अमरीकी सदर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, गाजा के हवाले से जल्द कोई मुआहदा हो जाएगा। रूस यूक्रेन की सूरत हाल पर खुश नहीं हूँ। हमने दुनिया में 7 जंगें रुकवाई, अब तमाम फरीकैन खुशी खुशी रह रहे हैं। इसराइल ने गजा की एक और बुलंद इमारत को तबाह कर दिया। 3 रोज में 3 इमारतों को मलबे का ढेर बना दिया। सेहूनी फोर्सेस के इमारतों, बेघर फलस्तीनियों की पनाहगाहों पर हमले। इसराइली हमलों में मजीद 87 फलस्तीनी शहीद, 409 जख्मी। शुहदा में इमदाद के मुंतजिर 16 फलस्तीनी भी शामिल। भूख और कहत से मजीद 6 फलस्तीनी जान की बाजी हार गए। मकबूजा मगरबी किनारे में फलस्तीनी खानदान पर इसराइली आबादकारों का हमला, 2 अफराद जख्मी। वीडियो में इसराइली आबादकारों को फलस्तीनी खानदान को धक्के देते हुए देखा जा सकता है। जंगबंदी के लिए इसराइल की एक बार फिर से हमास से हथियार डालने की शर्त। यरगमालियों को रिहा करने का मुतालबा। हमास का हथियार डालने से इनकार। कहा, इसराइल जंग रोके और गजा से निकल जाए तो तमाम यरगमाली रिहा करेंगे।
मुसलमानों को इसराइल से हर किस्म के ताल्लुकात खत्म करना होंगे। इसराइली रियासत शर्मनाक जुराइम कर रही है। एहतजाज करने वाले मुस्लिम ममालिक इसराइल से ताल्लुकात भी खत्म करें। सहूनी रियासत सफारती तन्हाई का शिकार है। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खमेनी का बयान। इसराइली मजालिम के खिलाफ ब्रसल्स में हजारों अफराद का एहतजाज। यूरोपीय कमीशन के हेडक्वार्टर्स की तरफ मार्च। इसराइल पर पाबंदियों का मुतालबा। इटली के शहर मिलान में भी फलस्तीनियों से इजहार यकजहती किया गया। लंदन में फलस्तीनियों की हिमायत में रैली निकाली गई। पुलिस ने 890 मुजाहिरीन को हिरासत में ले लिया। तल अबीब में इसराइली शहरियों का नेतन्याहू से जंग बंदी मुआहिदा करने का मुतालबा। ईरान का जौहरी पाबंदियां कबूल करने पर मशरूत आमादगी का इजहार। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची का कहना है, बैनुल-अक़वामी पाबंदियां उठाने के बदले ईरान जौहरी पाबंदियां कबूल कर लेगा। जौहरी प्रोग्राम की निगरानी और अफजूदगी पर पाबंदियों के हकीकत पसंदाना और देरपा मुआहदे के लिए तैयार हैं। यूरोपीय ममालिक को अमरीका से हटकर पॉलिसियां बनाने का मशवरा। मेक्सिको में कूड़ा करकट जमा करने का आलमी रिकॉर्ड। हजारों अफराद ने बैक वक्त कूड़ा करकट जमा करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर दिया। बैक वक्त सड़कों, पार्क्स और अवामी मकामात से टनों के हिसाब से कचरा साफ किया।